अगली जो घटना है वो सबसे इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें समय यात्रा, टाइम ट्रेवल आ जाएगा। सन 1970 की बात है। ब्रूस गेर्नॉन नाम के व्यक्ति एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन है और बहुत ही बढ़िया पायलट भी हैं ये। तो इनकी ना आदत थी बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में ट्रैवल करने की। ये एंड्रोज आइलैंड से मियामी, मियामी से एंड्रोज आइलैंड इनके लिए रोज की बात थी। और बहुत बढ़िया पायलट थे, खुद ही से अपना जहाज चलाते थे। अमीर आदमी भी थे, जहाज भी था इनके पास, बीच क्राफ्ट बोनांजा नाम का 6 सीटर जहाज होता है, $4 मिलियन का होता है, 3 करोड़ रुपए का, बहुत महंगा होता है। तो ये देखो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर वाले रीजन में ये बहुत ट्रैवल करते थे और एंड्रोज से मियामी जाने में इनको समय लगता था 90 मिनट। अब भाई जो रास्ता रोज का होता है वो तो नपा होता है ना कि इसमें इतना ही समय लगना है, तो इनको 90 मिनट के आसपास हमेशा लगता था। पर 8 दिसंबर 1970 को ये अपने बिजनेस पार्टनर और अपने पिताजी के साथ इसी जहाज से उड़े। इस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर उड़े, सामने इनको काला घना बादल दिखा जो कि बड़ा होने लग रहा था। ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये घुस गए उस काले घने बादल में और वो बादल खत्म ही नहीं हो रहा है। एक घना काला बादल खत्म हुआ तो दूसरा काला घना बादल, एकदम अंदर अंधेरा था। थोड़ी देर बाद अंदर बिजली भी चमकने लगी, पर ये आम बिजली नहीं थी, अलग तरह की बिजली थी। बारिश नहीं हो रही है, बारिश वाली नहीं, ऐसे ही बिजली चमक रही, बहुत कड़कदार बिजली चमक रही है। ऐसा चलता रहा लगभग 30 मिनट तक और लास्ट में अंत में उन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ी। उस बादल के अंदर से सुरंग थी जो बंद होती जा रही थी और वो उसके अंदर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि बंद होने से पहले निकल जाएं। किसी तरह से वो उस सुरंग से बाहर आए अपना जहाज लेके और चैन की सांस ली कि चलो मैं बच गया। पर यहां से कहानी शुरू होती है। जब वो पहुंचे मियामी तो उन्होंने देखा कि इस बार उनको मियामी पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट का समय लगा। उन्होंने अपना तेल भी चेक किया कि भाई ऐसा क्या है, तेल का क्या कहानी, तो देखा तेल भी कम खर्चा हुआ था। हमेशा जितना तेल भी खर्चा नहीं हो, तेल भी कम खर्चा हुआ है। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं हम किसी वार्म होल वगैरह से टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिए हैं। अब देखो आप ये कहोगे कि ऐसा हुआ होगा सर, उन्होंने स्पीड अपनी बढ़ा ली होगी, बहुत तेजी से चले गए होंगे, इसलिए समय कम हो गया होगा। अब इसके बाद मैथ्स लगाते हैं तो कैलकुलेशन दिखाती है 83 मिनट से कम में आप एंड्रोज आइलैंड से मियामी इस जहाज से पहुंच ही नहीं सकते। किसी और जहाज से पहुंच सकते हो जिसकी स्पीड और ज्यादा हो सकती है। इस जहाज का जो कांटा है वो लाके 290 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है और पेट्रोल भी कम खर्चा हुआ है। तो क्या हुआ जिसकी वजह से ये कम समय में पहुंच गए, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे जब आपको हेक्सागोनल क्लाउड बताएंगे। बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह की जब सैटेलाइट से फोटो ली गई तो दिखा कि वहां आसमान में हेक्सागोनल बादल है, 6 साइड वाला बादल, हेक्सागोनल क्लाउड, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाला बादल। ऐसा बादल आपको शनि ग्रह के ऊपर भी दिखता है। हेक्सागोनल क्लाउड आपको शनि ग्रह पे भी मिलता है। इसमें ना बहुत तेज तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि लोग बोलते हैं इसमें एयर बम है ना, हवा का बम है इसके अंदर। बहुत तेज तेज इसके अंदर हवा चलती है, बहुत तेज गति से, लगभग 100 मील प्रति घंटा की गति से इसके अंदर हवा चल रही होती है। अब जब कोई एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा होता है तो इस हेक्सागोनल बादल में फंस जाता है जो इसको ऐसे करके एकदम कचर के तोड़ देता है और प्लेन गिर जाता है समुद्र के अंदर। अब मान लो हवा ऐसे 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 चल रही, कोई प्लेन इस हवा की विपरीत दिशा में आया, मान लो हवा ये जा रही ये इसकी विपरीत दिशा में आया तो टूट के नीचे गिर जाएगा। पर कोई एरोप्लेन इस हवा की दिशा में आया तो उसको आगे ये धक्का दे देगी। अब धक्का दे देगी तो ये प्लेन जल्दी पहुंच जाएगा। याद करो वो ब्रूस गेर्नॉन वाली कहानी जहां उसने कहा था उसने समय यात्रा कर ली, समय से पहले पहुंच गया था, 47 मिनट में पहुंच गया था, 90 मिनट पहुंचना था। तो हुआ क्या होगा, हेक्सागोनल क्लाउड ने उसको ऐसे धक्का दे दिया और वो पहुंच गया। बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह पे बहुत सारा समुद्री तूफान और चक्रवात भी आता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो पानी है इसका तापमान थोड़ा ज्यादा होता है। जहां पानी का तापमान ज्यादा होता है वहां पे चक्रवात आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये चक्रवात यहाँ पे बनता है, इस तरह से देखो बनता है, और इस चक्रवात में बहुत सारे पानी के जहाज फंस जाते हैं और टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब मॉडर्न समय में रडार की टेक्नोलॉजी है तो वो बता देती है कि वहां पे चक्रवात आने की संभावना है, उधर से मत जाना, और अब वहां पे जहाज का इतना एक्सीडेंट नहीं होता। पर विश्व में और भी जगहें हैं जहां पे बरमूडा ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल है और यहां भी इसी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे जापान के पास में है ये ड्रैगन्स ट्रायंगल, ये ड्रैगन्स ट्रायंगल है पैसिफिक महासागर में। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास भी एक बरमूडा ट्रायंगल है
ओडिशा के पास में अमाडा एयर स्ट्रिप के पास में यहाँ पे भारत का बरमूडा ट्रायंगल इसको बोला जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे विमान की दुर्घटनाएं हुई हैं। इनकी वजह क्या है इसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे कोई भूत पिशाच एलियन इस तरह की कोई चीज नहीं है, सब में कहीं ना कहीं साइंस होती है और थोड़ी इंसान की गलती होती है, जैसी आपको आज की मेरी सारी कहानियों में पता चला होगा। आज के लिए इतना ही, हाथ जोड़ के धन्यवाद। जय हिंद।